चलिए अरे भाई क्या बोलेंगे। चलिए सही दोबारा आ जाएंगे, बोलिए। आरिफ हबीब सभी साथियों को बोलिए। नमस्कार। जी और सी न्यूज के चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत आभार। जी देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बातें हम्म, कही है, जी भारतीय जनता पार्टी अगर अपने संस्थापक हम्म स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को वास्तव में नेता मानती है तो जी उनका अनुसरण कर ले, तो आज ये सवाल आदरणीय अखिलेश जी को उठाना न पड़ता। जी आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत सही समय पर जी भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को हम्म जागरूक करने का काम किया है कि अभी भी समय है। क्योंकि ईरान निश्चित से सदियों से भारत का मित्र देश रहा है हम्म और विषम परिस्थितियों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम्म उन्होंने भारत का साथ दिया है। और भारत में भी आइए जोड़ जब लिया जाए। ईरान को जरूरत पड़ी तो भारत का साथ, ईरान का साथ दिया है। जी 94 की घटना का जिक्र बहुत लोग करते हैं, मैं भी करना चाहता हूं कि आदरणीय सही आ दिनेश जाए। सिंह जी विदेश मंत्री हम्म थे और जी हवाई जहाज से आकस्मिक वहां गए कश्मीर मुद्दे को लेकर के। और जी जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, जिस तरह सही से जोड़ लिया। उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, और जी उस बोलिए। प्रेजेंटेशन का असर ये पड़ा कि पाकिस्तान के करीब होते हुए भी ईरान ने भारत जी का साथ दिया था। और जी जो ओआईसी द्वारा लाए प्रस्ताव, भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा था हमारे देश के जी खिलाफ, उस जी प्रस्ताव को रोकने का काम ईरान ने किया था। जी तो ईरान आज अगर संकट में है जी तो निश्चित रूप से हमारा ये फर्ज बनता है कि इस संकट में हम ईरान के साथ मजबूती से खड़े हों। जी आज आग्रह करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी आग्रह करती है माननीय प्रधानमंत्री चलिए। जी से हम्म कि वो अपना रुख स्पष्ट करें। एक और सवाल मेरा रहेगा। मित्रता रही है, सभ्यतागत सांस्कृतिक उस जी मित्रता को हम्म मजबूती प्रदान करने का काम करें। यही हमारी और समाजवादी पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, निवेदन और मांग रहेगी। ठीक है, एक चलो ठीक बात है। और कहना चलिए चाहूंगा, मैं एक सेकंड बोल में लीजिए। अपनी बात कंक्लूड बो, कर। बोले बोले बोलिए बोलिए हाँ। उस वक्त का जो प्रेजेंटेशन था आदरणीय दिनेश सिंह जी का, और जी आज जिस चीज को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कि ढोंग करने का काम किया जा रहा है, जिस हम्म तरीके से मिले जुले दल को पाकिस्तान के विरुद्ध भेजा गया था, उसका जी परिणाम क्या हुआ? लोग पिकनिक अच्छा मना रहे थे, गाने गा रहे थे। एक तरफ पहलगाम में हमारे 28 नागरिक मर गए, हम हम्म पाकिस्तान का भेद खोलने के लिए विश्व में भेजे जा रहे हैं जनता की पूंजी से, जनता के हम्म टैक्स के पैसे से, और वहां हम्म पिकनिक मनाई जा रही है। तो आदरणीय दिनेश सिंह को हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ठीक है। कि उन्होंने जो सवाल प्रेजेंटेशन ले लीजिए, दिया था, सवाल 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 आज वो सवाल ले लीजिए। प्रेजेंटेशन भारतीय जनता चलिए पार्टी की चल सरकार में लोग चलिए चलिए वैश्विक सवाल ले स्तर लीजिए। पर नहीं कर पा धन्यवाद 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 आले भाई। बड़े सुंदर सुंदर बातें कही। अब साई जी दोबारा आएंगे। मेरे सवाल कुछ आपसे हैं। आईओसी जो रहे। संगठन है, जो मुस्लिम देशों का संगठन है, उसने उसकी क्या प्रतिक्रिया रही है अब तक? कोई यानी मैं देख रहा हूं अब तक किसी मुस्लिम देश की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूँ, नुपुर शर्मा वाला मामला था जिसमें मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब के लिए कोई बयान दिया गया था, उसको लेकर हाय तौबा मची थी। यानी आईओसी देश भी इसमें कूद पड़े थे और सरकार से जवाब मांग रहे थे। काफी आगजनी भी हुई थी, बवाल भी कानपुर में हुआ था। अब आपके ये आईओसी वाले देश सो गए हैं क्या कि वैसे प्रदेश में देखिए, है नहीं कि नहीं? मैं अभी सवाल नहीं पूरा हो नहीं, जाने दीजिए। अब नहीं, अभी अभी सवाल जी पूरा हुआ, सवाल नहीं। अब तक किसी भी कंट्री का, मुस्लिम देश का, ईरान को लेकर सवाल जवाब नहीं आया, साथ नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? क्या समस्या है? अगर इतना आपको दर्द हो रहा है, आप बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं कि विश्वगुरु बनने का ढोंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्टेटमेंट आया, खड़गे साहब का स्टेटमेंट आया, पर जो आईओसी देश है उनकी चुप्पी ने कुछ नहीं बोला। आपने उनके लिए कुछ बोलेंगे? कहां सो गए हैं? क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं? क्यों ईरान की बात नहीं कर रहे हैं? क्यों यहां पर खड़े नहीं हो रहे हैं? नुपुर शर्मा वाले मामले तो सामने आ गए थे, धमकी दी जा रही थी। अब कहां पर है? जवाब दीजिए आरिफ हबीब। साई जी अपने बात रखेंगे, बोलिए। जी जी, ओआईसी का प्रवक्ता नहीं हूं मैं, और ना अरे ओआईसी से मेरा कोई, नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं भारत का नागरिक हूँ। हम्म भारत देश हमारा देश है, मैं अपने देश का पक्ष रख सकता हूँ। ओआईसी क्या कर रही है? ओआईसी तो हमारे हम्म खिलाफ प्रस्ताव ला रही थी, ईरान ने हमारा हम्म साथ दिया था, तो आज हमारी हम्म क्या, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? वही हम्म ओआईसी है ना जो हमारे खिलाफ प्रस्ताव ला रही थी। अगर वो बिल्कुल आ रही प्रस्ताव थी। पास हो जाता, अगर जी वो प्रस्ताव पास हो जाता तो भारत के ऊपर संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक प्रतिबंध लग जाता।
और बहुत जी। सारी कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ता। तो आज अगर ईरान ने हमारी मदद किया था तो आज हमें भी उसके साथ खड़े होना है। ओआईसी की निंदा करते हैं, हम ओआईसी की चले, निंदा करते हैं, शानदार तमाम शानदार, मुल्कों की बिल्कुल निंदा करते हैं। जो आज ईरान जी। के साथ नहीं खड़े मैं उनकी निंदा करता हूँ।